दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज फिल्मी गुरुकुल में। हमारे पिछले वीडियो द क्रूड्स की लोकप्रियता को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं एक और एनिमेटेड मूवी मोआना की कहानी। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है मोटुनुई के पॉलिनेशियन द्वीप से, जहाँ के निवासी यानी वहां रहने वाले लोग प्रकृति की देवी तेफिती की पूजा करते हैं, जो बहुत पहले पोनामो पत्थर को अपने दिल और अपनी शक्ति के स्रोत के रूप में उपयोग करके समुद्र में जीवन लाई थी। इसके साथ ही समुद्र में एक देखता रहता है जिसका नाम है माओई। दरअसल माओई चालबाज है जो हवा और समुद्र का आकार बदलने वाला देवता है और रास्ता ढूंढने में भी माहिर है। उसने लोगों की भलाई के लिए तेफिती का दिल चुराया, जिससे तेफिती का गुस्सा आ जाता है और इसी कारण से माओई पर ज्वालामुखी दानव तेका द्वारा हमला किया जाता है। वह समुद्र की गहराई में वह दिल और जादुई मछली का कांटा दोनों खो देता है। 1000 साल बाद सागर ने मोटुनुई की प्रमुख तुई की बेटी मोआना को तेफिती का हृदय लौटाने के लिए चुना। तुई और सीना मोआना के पिता और माँ हैं। उसे द्वीप का प्रमुख बनने के लिए तैयार करने के लिए समुद्र से दूर रखने की कोशिश करते हैं। 16 साल बाद द्वीप पर एक हमला होता है जिसमें वनस्पति नष्ट होने लगते हैं और मछली पकड़ने की संख्या कम हो जाती है। मोआना अपने पालतू सुअर पुआ के साथ द्वीप की चट्टान से आगे जाकर और अधिक मछलियां खोजने और क्या हो रहा है इसका पता लगाने का सुझाव देती है, लेकिन तुई इसे मना कर देते हैं। मोआना जहाज लेकर निकलती है, लेकिन समुद्र में आए ज्वार के कारण वह जहाज बर्बाद हो जाता है। उस दोपहर मोआना की दादी ताला उसे जहाजों की एक गुप्त गुफा में ले जाती है और खुलासा करती है कि उनके लोग जब तक यात्री थे तब तक मोई ने तेफिती का दिल नहीं चुराया था। इसके बिना समुद्र अब सुरक्षित नहीं है। ताला बताती है कि तेका का अंधेरा द्वीप को नष्ट कर रहा है, लेकिन इसे ठीक किया जा सकता है अगर मोआना को माओई मिल जाए और वो तेफिती के दिल को बहाल कर दे। समुद्र ने जो तेफिती का दिल मोआना को दिया था उसे उसने छोटी सी उम्र में खो दिया था। वह दिल ताला ने संभाल कर रखा हुआ था, जो कि अब ताला मोआना को वापस देती है। बाद में ताला गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और अपनी मृत्युशैया पर मोआना से कहती है कि उसे माओई को खोजने के लिए प्रस्थान करना ही होगा। मोआना अपने मंदबुद्धि पालतू मुर्गे हेतहेई के साथ गुफा से केमाकाऊ पर रवाना होती है, जो उस पर छिप जाता है। वे एक तूफान में फंस जाते हैं और एक द्वीप पर उनका जहाज बर्बाद हो जाता है, जहां वह माओई से मिलती है, जो अपनी उपलब्धियों के बारे में दावा करता है। माओई से दिल वापस करने की मांग करती है, लेकिन वह मना कर देता है। उसकी नाव पर जाने से पहले वह उसे एक गुफा में फंसा देता है। वह भागती है और माओई का सामना करती है, जो उसे केमाकाऊ पर जाने देता है। रास्ते में उन पर काकामोरा नामक नारियल समुद्री डाकू द्वारा हमला किया जाता है, जो दिल की तलाश करते हैं, लेकिन मोआना और माओई उन्हें मात दे देते हैं। मोआना का एहसास होता है कि माओई अब नायक नहीं, क्योंकि उसने दिल चुराया है और दुनिया को श्राप दिया है, और वह उसे दिल लौटाकर खुद को छुड़ाने के लिए मनाती है। हालांकि माओई को सबसे पहले लालोताई राक्षसों के क्षेत्र में एक विशाल नारियल केकड़े तामातोआ से अपना जादुई मछली का कांटा पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब मोआना तामातोई का ध्यान भटकाती है, माओई अपना हुक वापस ले लेता है, लेकिन खुद को अपने आकार परिवर्तन को नियंत्रित करने में असमर्थ पाता है। तामातोआ उस पर हावी होने लगता है, लेकिन मोआना की त्वरित सोच से वे बच निकलते हैं। माओई ने खुलासा करता है कि उनका पहला टैटू तब बनाया था जब उसके नश्वर माता पिता ने उसे एक शिशु के रूप में छोड़ दिया था और देवताओं ने उस पर दया कर उसे शक्तियां प्रदान की थी। मोआना के आश्वासन के बाद माओई उसे रास्ते खोजने, अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने की कला सिखाती है और दोनों करीब आते हैं। वे तेफिती द्वीप पर पहुंचते हैं, लेकिन तेका द्वारा उन पर हमला किया जाता है। मोआना ने पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप माओई का हुक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। फिर से अपना हुक खोने के लिए तैयार नहीं होने पर माओई मोआना को छोड़ने का फैसला कर लेता है, जो दिल को बहाल करने के लिए सागर से किसी और को ढूंढने के लिए कहता है और आशा खो देता है। सागर दिल को बाध्य करता है और ले लेता है, लेकिन ताला की आत्मा प्रकट होती है, जो मोआना को खोजने के लिए प्रेरित करती है। वो दिल को पुनः प्राप्त करती है और तेका का सामना करने के लिए वापस आती है। माओई हृदय परिवर्तन के बाद वापस लौटता है और मोआना को तेका से लड़कर तेफिती तक पहुंचने के लिए समय देता है।
इस प्रक्रिया में उसका हुक नष्ट हो जाता है। तेफिती को खोजने में असमर्थ होने पर मोआना को एहसास होता है कि तेका ही तेफिती है जो उसके दिल के बिना पूरी तरह से बदल गई है। समुद्र मोआना के लिए रास्ता साफ कर देता है, जिससे उसका दिल तेफिती को वापस मिल जाता है, जो समुद्र और द्वीपों की दुर्दशा को ठीक कर देती है। माओई तेफिती से माफी मांगता है, जो गहरी नींद में गिरने और द्वीप पहनने से पहले अपने हुक के साथ साथ मोआना की नींव को भी ठीक करता है। इसके बाद मोआना ने माओई और तेफिती को अलविदा कहा और घर लौट आई और अपने माता पिता से दोबारा मिली। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा और इसी तरह की फिल्मों से जुड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल आवाज बेखौफ सत्य तक।